उठा के देख लीजिए नज़र कि जनरल सबसे आगे है। क्यों? इसको शिक्षा मिला, संस्कार मिला और अपने समाज को बांध के चलता है। क्या बोले? बांध के चलता है। ओबीसी भी क्या है? इसे कुछ है, इसमें भी कुछ पढ़े लिखे हैं, अच्छा पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी बुद्धि है, बुद्धिमान है, ये भी कुछ ठीक है। मैंने यह हाई है, ये थोड़ा सा मतलब मीडियम में आ गया, ठीक है ना। अगर ये लो में आ गया, ऐसे समाज में क्या है ना, इसके पास शिक्षा अच्छा से है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने समाज को बांध के चलना, अपने समाज को इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ देख के चलना, ये उतना मालूम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा संस्कार भी नहीं है, जान गए, अच्छा संस्कार भी नहीं है। और ये तो लो पूरा है, ये लो पूरा है, ठीक है ना। सोच लीजिए ये क्यों है, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा किया गया है। ये वीडियो को निमन से देखिए आगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाय फ्रेंड, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना, बढ़िया है ना, मस्त रहिए। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ कि जो आप कभी सुने नहीं हैं और कभी सुनेंगे नहीं। आज मैं वो सच बोलने वाला हूँ, आज मैं वह विष उगलने वाला हूँ कि जिस प्रकार गोमन साफ होता है, जो विष उगलता है तो किसी का मतलब जान जाता है, किसी का जान बच जाता है। तो मैं वह गोमन के सांप वाला विष नहीं उगलने वाला हूँ, आज वह उगलने वाला हूँ जिससे हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य, आस पास के लोग इस वीडियो के देखने के बाद हो सकता है कि कुछ % लोग सुधार कर सकते हैं और अपना बाल बच्चा के करियर अच्छा बना सकते हैं, ज़िंदगी अच्छा कर सकते हैं। आज मैं उसी का चर्चा करने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वह नॉलेज किसी और के पास जाए सही समय पर, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, मैं बोर्ड पर लिख के बता रहा हूँ क्या चीज़ है। सबसे पहले बात यह होती है कि बहुत से नागरिक होते हैं तो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं। ये बहुत सी नागरिक का क्वेश्चन होता है, प्रश्न उठता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने बाल बच्चा को कैसे पढ़ाऊं। खाने के लिए पैसा नहीं है, हर तरह के नौटंकबाजी करते हैं और माइंडबाजी करते हैं, ठीक है ना। वह गरीबी अपना सुनाते हैं दूसरे से, ठीक है ना। मेरे पास पैसा नहीं है खाने के लिए, ना बहुत ढंग के बात सुनाते हैं। लेकिन आज मैं उनको सत्य की जानकारी देने वाला हूँ, सत्य जिसको सच कहा गया है। अगर मेरी बातों से आपको दिल में चोट लग रहा है तो वीडियो मत देखिए, ठीक है ना। मैं जो सत्य वही बोल रहा हूँ, कोई मैं बकवास नहीं करने आया हूँ यहाँ पे। मुझे शौक़ नहीं है बोलने के लिए, मैं समाज को बेहतरीन रास्ते पे ले जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो समाज बहुत दिन से 5000 साल पीछे बैक से वह मतलब एक अंधकार में ज़िंदगी जीते हुए अभी तक आ रहा है, उस चीज़ को आप माइंड से जो पर्दा है, अंधविश्वास के पर्दा है, गलत पर्दा पड़ा हुआ है, आप अंधकार में जी रहे हैं, उस चीज़ से हम आपको दूर करने के लिए सत्य का परिचय करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। बहुत से आदमी बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत ढंग के बात बोलते हैं कि बाल बच्चा को हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनके पास खैनी खाने के लिए पैसा रहता है। देखें क्या बोले, उनको पास खैनी खाने के लिए पैसा रहता है, लेकिन शिक्षा के नाम पर पैसा नहीं रहता है। सुबह शाम कम से कम भाई एक दिन में 10 टाइम खैनी खा लेता है, 20 टाइम खैनी खा लेता है, उसके लिए पैसा उसके पास प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। जब खैनी खाने से एक सिर्फ मनोरंजन होता है, एक सिर्फ मन में अंधविश्वास जगता है, ठीक है ना, उसके लिए पैसा आ जा रहा है। लेकिन एक अपने घर में बाल बच्चा पुत्र पुत्री को जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, अपने जो गरीबी है वो दूर करने के लिए उसके पास पैसा नहीं आ रहा है। यही अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं। ताड़ी के नाम सुने होंगे ना। ताड़ी तो मारता है, एकदम गिलास में मारता था, तड़ा ताड़ी मारता है, पीता है, उसके लिए पैसा आ रहा है 10 रुपये गिलास, ठीक है ना, उसके लिए पैसा आ रहा है। देख रहे हैं ना। अगर जो खैनी खाता है, अगर 3 दिन में 10 रुपया खैनी खाता है, 3 दिन में अगर 10 रुपया की खैनी खा जा रहा है, तो आप सोच के देखिए कि वह 10 दिन में
कितना खैनी खाएगा। देखिए 10 दिन में वो जवान, सोच लीजिए कि 10 दिन में का मतलब पूरा मैंने 30 दिन के मैंने निकाला गया है, 100 रुपया खैनी खा जाता है। सोच के देखिए 100 रुपया का ही खैनी खा जाता है जवान, आप सोच के देखिए। इसका देखिए ताड़ी, 1 गिलास ताड़ी कीमत है 10 रुपया, ठीक है ना। अब सोच लीजिए कि 3 गिलास एक दिन पीता है, खर्च कितना करे, 30 रुपया खर्चा कर रहा है एक दिन में। 3 गिलास ताड़ी पीने में 30 रुपया खर्चा कर दे रहा है, ठीक ना। सोच लीजिए कि अगर 30 दिन ताड़ी पीता है तो मान लीजिए कि 600 रुपया। अरे 30 दिन ना पिया, 15 दिन ताड़ी पिया, कितना हुआ, 600 कह दिया, 300 के ताड़ी पी गया। वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड है, बहुत अच्छा, ऐसे कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब बात है तो गुटखा, गुटखा खाता है, चबा चबा खाता, लगता है कि अमृत खा रहा है, समझ गया ना। गुटखा, एक गुटखा कीमत है 5 रुपया। हम खाते नहीं, जान रहे हैं कि मैंने लग रहा है कितना होता है, ठीक है ना। एक गुटखा की कीमत कितना है, 5 रुपया। अगर हो सकता है कि जिस आदमी की आदत लग गई है तो 30 दिन गुटखा खाएगा तो कितना हुआ, 150 रुपया हुआ। सुन रहे हैं ना, 150 रुपया गुटखा खा जाएगा लेकिन पढ़ावेगा नहीं। यही तो दुनिया के अंधविश्वासी में जीता है, गुटखा खा लेगा लेकिन पढ़ाएगा नहीं। आगे बढ़िए, सिगरेट के नाम से जानते हैं, जो 5 रुपया के एगो मिलता है कि कितना के मिलता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि सिगरेट पीता है, 30 दिन पीता है सिगरेट, जुड़ले कितना हुआ, 150 रुपया का पिया सिगरेट पी गया, उसके लिए पैसा आ जा रहा है, पूरा पैकेट से आ जा रहा है, चावल दाल सब बेच के आ जा रहा है पैसा। लेकिन अपने बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए नाकिर होता है, नाक से नेटा निकालता है, आँख से थूक लगा के आंसू निकालता है। यही जमाना है, ठीक है ना। जर्दा पान तो देखे होंगे, ये तो कम खाते हैं लोग, लेकिन यही खाए वाला मैंने शौकीन है। 5 रुपया के कितना का तो मिलता है, यही जो सोचिए कि 30 दिन में खाता है जर्दा पान। अगर मार्केट जाता है, अगर हो सकता है नज़दीक मार्केट है तो 150 रुपया खा जाता है वो, सोच लीजिए। इसको खाने के लिए है पूरा पैसा पूरा है। आगे देखिए शराब, शराब को तो कहना नहीं, शराब को शौकीन है। दारू, जिसको दारू कहा गया, शराब जिसमें दारू उसमें कहा गया है, इसको शौकीन है एकदम, फैशन, समझ गया ना, फैशन के दौर है। सोच लीजिए कि अगर 100 रुपया का दारू एक दिन पीता है और 10 दिन दारू पीता है तो कितना का खर्चा हुआ, 1000 रुपया मैंने ये दारू पी गया। सोच लीजिए कि कितना बच्चा के इसमें महीना फीस है और दारू पी गया, और कहता है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा सब है, लेकिन एक अंधविश्वास के चादर में रहते हो, ठीक है ना। पैसा सबके पास होता है, लेकिन यह खैनी दारू ताड़ी पी के सब पैसा लॉस करते हो। आते हैं गांजा, ये अब फेमस हो गया है, गांजा ये फेमस है, जान गया ना। गांजा के जगह फूके की आदत हो गया ना है, फूके की आदत हो गया है। सोच लीजिए कि कितना आदमी को बिगाड़ देगा, सोच लीजिए कितना आदमी खत्म कर, डैमेज कर देगा। अगर एक मैंने चिलिम का होता है गांजा मिलता है, मान 10 रुपया गांजा मिलता है, अगर 25 दिन गांजा अगर पीता है 10 रुपया के हिसाब से, जुड़ लेकर 250 रुपया खाली गांजा में खर्च कर दिया। 250 रुपया एक महीना में, 250 रुपया गांजा में खर्च किया। आप जितना बोर्ड पे लिखा सोचिए, आप फिर आपको समझा रहे हैं कि खैनी में खर्चा किया 100 रुपया महीना में, ताड़ी में खर्चा किया 600 रुपया, मान लीजिए 300 रुपया खर्चा किया, गुटखा में 150 रुपया खर्चा किया, सिगरेट में 150 रुपया खर्चा किया, महीने में खाली बोल रहे हैं। जर्दा पान से 150 रुपया, शराब दारू पिएगा तो हम मान लीजिए कि जोड़ लिए हैं लगभग में कि 10 दिन में 1000 रुपया खर्चा करता है, गंजा से 250 रुपया खर्चा करता है। आप ही बताइए कि इस जो नाशवा करे से क्या मिला आपको। हम जानते हैं कि आप शौकीन, नाशा के शौकीन हैं, लेकिन आप नाशा करते हुए अपने बाल बच्चा, अपने जो घर में बेटा बेटी है, पुत्र पुत्री है, उसका भविष्य भी आप ध्यान दीजिएगा ना। ये खाली मारते रहिएगा, अपने स्वाद लीजिएगा, लेकिन कितनी पढ़ाई के स्वाद दीजिए। कि क्या ज़िंदगी में पढ़ाई होता है, क्या वो भी एहसास करेगा। लेकिन अपने स्वाद ले रहे हैं, सिगरेट के, खैनी के, बीड़ी के, जर्दा पान के, शराब के, दारू गांजा के स्वाद ले रहे हैं बाबू, लेकिन अपन बाल बच्चा के पढ़ाई के स्वाद ना दे रहे हैं। यही है आपका अंधविश्वास। अंधविश्वास भक्त आप हैं, समझ गए ना, और कुछ नहीं, अंधविश्वास भक्त आप हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिए हम काजी बोल रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है कि ज़्यादा इसमें कहाँ दिखाई देता है आपका, ज़्यादा जो इतना नशा नशीली कहाँ दिखाई देता है, खास करके आपका जो एसी समाज है और एसटी समाज है, यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है ना। एसी और एसटी जो समाज है यहाँ पे दिखाई देता है। यही 2 जगह है जो अधिक दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो नशा करता है तो खाली सिर्फ नशे करता है, एकदम नशा में लगल है तो लगल है, एकदम नशे में लगा रहेगा एकदम, ठीक है ना, बस यही में लगा रहता है। ये 2 ऐसा समाज ज़्यादा नशा करता है,
ठीक आता है, ओबीसी आता है, ओबीसी में नशा करता है, ठीक है ना, यह नशा ज़्यादा करता है। लेकिन जनरल होता है यह नशा बहुत कम करता है, कम मात्रा में, हम नहीं करेंगे ना, करता है लेकिन ज़्यादा इसमें शिक्षा पर ध्यान देता है, ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देता है, संस्कार पर ध्यान देता है, इसलिए यह आप लोग से आगे है और आप क्या हैं, पीछे हैं, पीछे बैक हैं, बैक, ठीक है ना। और एसी कास्ट में और लोग जो हैं जाति आते हैं एसी कास्ट में, ठीक है ना, वो तो आप पीछे हैं। उसको ध्यान कहाँ रहता है, खाना में, पेट भरे में, मुर्गा मछली दारू ताड़ी जितना है एकदम दबावे में, अंडा मुर्गा मछली खसी का शिकार फलना का शिकार खाए में। लेकिन अगर पढ़ाई के नाम पर कहा जाए, पढ़िए ना, पैसवे ना हवा, पैसे खत्म हो गए है, ये नहीं पैसवा, यही जमाना है। मुर्गा खाने के लिए, मुर्गा 200 रुपये है, 150 रुपये, 500-600 रुपये मुर्गा है, उस खाने के लिए पैसा आ जा रहा है। लेकिन अपने घर में बाल बच्चा है, उसको ज़िंदगी बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं आ रहा है। यही ज़माना है, यही ज़माना है। आपको यह गरीबी का न्योता दे रहा है कि आओ गरीबी, आओ गरीबी, आओ गरीबी, ठीक ना। शिक्षा से ही क्या होता है न्योता, कुछ आपके पास रहन सहन बदलाव चेंज होता है। और जॉब मत लगे, लेकिन आप एक काबिल नागरिक बनिएगा, एक काबिल ज्ञानी बुद्धिमानी रहिएगा, जहां मन तहां एक अच्छा ढंग से, एक अच्छा दिशा में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या सोचते हैं, यही बात सोचते हैं कि जितने एसी एसटी ओबीसी जो समाज होते हैं, खाना पर ज़्यादा ध्यान देता है। ज़्यादा तो एसी जो कास्ट है वो खाना पर ध्यान देता है, नशा दारू ताड़ी, बैठ के शिकायत कर ला, शिकायत में तो माहिर, शिकायत में तो मैंने 4 दिन का, मैंने 365 दिन में को बैठा के रखा जाए, जो शिकायत करके उसको मैंने खत्म ना होगा, इतना शिकायत करता है। 365 दिन की हम बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, इतना शिकायत करता है। जलन, और अगर कोई सी गांव घर में समाज में बढ़ रहा है, जल्द रहता है। और मारपीट झगड़ा में तो बड़ी मजा आता है। मारपीट झगड़ा में इतना मजा आता है कि मत कहो। थोड़ा सा जमीन ला, एक ठो जमीन ला, मारपीट झगड़ा में। यही जो 5 चीज़ हम आपको बताएं, खाना, नशा, शिकायत, जलन, मारपीट, यही चीज़ में अपना समय पूरा जिंदगी बिता लेता है और वह गरीब के गरीब रह जाता है, और जिसको आगे बढ़ना है वह आगे बढ़ जाता है। यही है एसी समाज और एसटी समाज का यही कमजोरियां हैं, ठीक ना। इस कमजोरियों को दूर करो और अपने बाल बच्चा को, एसी और एसटी खास करके समाज सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपको हम यही समझा रहे हैं कि एसी एसटी समाज आप हैं, आप उठिए और जागिए, अपने बाल बच्चा को शिक्षा दीजिए। आप खाना पर ध्यान, मैंने खाना मतलब क्या, चावल भात से खाइए, ज़्यादा मुर्गा और मछली खाइए, और लेकिन बाल बच्चा को ही पढ़ाइए। आप मुर्गा मछली खा रहे हैं, आप बाल बच्चा को ना पढ़ा, यह गलत है। जाने कि हम क्या बोले से। फिर नशा दारू ताड़ी सब नशा, शिकायत, जलन, मारपीट, यही आपका कमजोरियां हैं। यही में आप जिंदगी भर मैंने समय आपको बीत जाता है, और आपका बाल बच्चा, आपके मैंने खानदान, आपके जो नस्ल, यह आगे नहीं बढ़ पाता है। आपसे मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। एसी और एसटी खास करके ध्यान दीजिए। ओबीसी भी है, लेकिन कुछ एसी एसटी से आगे है, ठीक है ना। और जनरल है कि तो पूरा आगे है, ठीक है ना, इसलिए इसको जनरल कहा गया है, यह सबसे आगे है। यह उम्मीद है कि सभी लोग शिक्षित और संस्कारित रहते हैं, ठीक है ना। वैसे जो व्यक्ति होते हैं कि जो नहीं रहते हैं, लेकिन अधिक उम्मीद में वही रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो एसी समाज है वह काफ़ी डाउन है, डाउन जिसको है डाउन कहा गया, काफ़ी डाउन है। इसलिए आप लोग जितने एसी समाज के जो लड़के हैं लड़के हैं, वह एक शिक्षा लीजिए और एक होशियार बनिए, और अपने परिवार को, अपने समाज को एक बांध के रखिए, एक अच्छा दिशा में लेके चलिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितने मने लोग हैं, हम ही ना करें खैनी ताड़ी गुटखा सिगरेट जर्दा पान शराब और गांजा ना खाइए ना पिए, खाइए पिए, ठीक है, लेकिन बाल बच्चा को भी पढ़ाइए, बाल बच्चा को भी ज्ञान सिखाइए। ये मत कहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, तब हम कहें खैनी खा ला पैसा है, मैंने और बच्चा को सिखाने के लिए पैसा नहीं है। हम ही कह रहे हैं कि खाओ, लेकिन अपने बाल बच्चा को शिक्षा भी दो, ठीक है ना। और अगर शिक्षा नहीं दे रहा है, इसमें खा रहा है, तो मेरे लिए सर आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना, पूरा गलत कर रहे हो। आप घमंड में रह जाते हो, घमंड में, ठीक ना। घमंड देखते हैं ना, आज तक जिद्दी किया, आप देखेंगे जिद्दी रावण ने जिद्दी किया, देखे ना, रावण ने क्या किया, जिद्दी किया कि हम तो राम तो मने बनवासी है, ये है, बहुत तरह के बात बोला। देखें क्या हुआ, किसका विजय हुआ। तो हम ये बात बोल, जिद्दी मत बनिए। अरे हम खैनी खाएंगे नहीं, तो ऐसे मतलब क्या है, अरे दारू ताड़ी नहीं पियेंगे, तो ऐसे मतलब क्या है, तो फिर कौन बोलने वाला, वो हम नहीं कर रहे हैं भाई, हम कौन बोलने वाले हैं। लेकिन एक
नागरिक के रूप में हम आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि आप खैनी ताड़ी गुटखा और सिगरेट और जर्दा पान शराब और गांजा पी रहे हैं, अब पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, यही आपके में अवगुण है, ठीक ना, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर हमारी बातों को ठेस पहुंचता है आपकी दिल दिमाग में तो क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मैं अपने समाज को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, कि जो मेरे समाज है, मेरा देश में है, चाहे भारत बिहार हो चाहे कोई भी हो, ठीक ना, आप एक अच्छे दिशा में चलिए और सभी जो बच्चा है उसको भी अच्छा दिशा में लेकर चलिए, यही आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। और देखिए इस सब दिखा दिए आपको, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी के पास पहुँच जाए और नॉलेज मिल जाए, ठीक है। थैंक्स वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।